अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया अता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज़ टाइम में। मेरे साथ एक परेशान हाल बहन बैठी हुई है जो कि एक सोसाइटी में रोते हुए हमें मिली हैं और बहुत परेशान है। आइए नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि इनकी परेशानी की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? क्यों आप वहाँ पे इतनी परेशान हाल क्यों बैठी हुई थी? कोई मसला है आपके साथ? जी मैं वहाँ पे आया का जॉब करती थी तो मैम जो है ना वो घर पे नहीं थी मैडम। तो उनके हस्बैंड ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मतलब कि मुझे अपने रूम में खींच रहा था गलत काम के लिए। तो मैं नहीं मतलब कि एग्री थी, राज़ी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं, मैं गालियाँ गलौज की है, हाथापाई हुई है। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ये आपके साथ पहले भी कई दफ़ा हो चुका है या फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया आपके साथ क्या? नहीं, ऐसे बदतमीज़ी उन्होंने मेरे साथ फर्स्ट टाइम की है, पर पहले मुँह ज़ुबान मतलब कि बातों से करते थे। उनके घर में कोई मौजूद नहीं था, कोई और मुलाज़िम या उनके घर से रिलेटेड उनकी फ़ैमिली, उनकी बीवी या उनके भाई-बहन कोई उनके घर में मौजूद नहीं था कोई कि जिसने आपको देखा हो, वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है? नहीं मैम, वो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बच्चे थे उनके और वो थे। जो आपके साथ हुआ है, जो सूरत हाल आपके साथ पेश आई है, तो इस हवाले से आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? नहीं मैम, मैं अभी रो रही थी, परेशान थी, तो ये भाई मिले हैं, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया है। इन्होंने कहा है कि परेशान ना हो, तो इनके साथ यहाँ ऑफिस में आई हूँ। अभी इनको मैंने बात बताई, मैंने किसी को नहीं बताई है। अभी उन्होंने ये अभी का मतलब कि हादसा है, अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं लाहौर लाहौर आई हूँ जॉब के लिए। मैं पीछे सरगोदा से हूँ। तो मैंने डर के मारे कोई कार्रवाई नहीं की है कि ये कोई और चोरी का ना मुझ पे ब्लेम डाल दें। मैं पहले ही मजबूर हूँ, मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती। इस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैम आप मुझे ये बताएँ कि आप हैं कहाँ से? आप कह रही हैं कि मैं लाहौर से नहीं हूँ, आपकी रहाइश किधर है? मेरी रहाइश सरगोदा है, यहाँ पे मैं जॉब के लिए आई हूँ। तो आप इतनी दूर से सरगोदा से लाहौर आई हैं, क्या ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आपको सरगोदा से लाहौर आना पड़ा? अभी मेरी ना ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मेरी पहले मैं थी, मेरी बहन थी और मेरी अम्मी थी। अब मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर है, वो भी उसके हस्बैंड ने ना उसको डिवोर्स दे दिया है। 3 बेटियाँ हैं उसकी। बेटे की वजह से उसे डिवोर्स दे दिया, घर से निकाल दिया बेटियों के समेत। वो भी मेरे सर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं। घर के खर्चे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी मेरा रेंट का घर है। यहाँ पे भी मैं शेयरिंग पे रहती हूँ। इधर भी मैं 50% देती हूँ, 8,000 इधर देती हूँ, 13-14,000 वहाँ पे रेंट है। और घर का खाने पीने का इंतज़ाम सारा मेरे सर पे ही है। इसलिए मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आई थी। वहाँ पे करती थी फैक्ट्री में, लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती थी। तो जो आपकी विडो सिस्टर हैं, उनके बच्चे कितने हैं और उनकी एज क्या है? उसकी 3 बेटियाँ हैं, अभी उसकी 24 साल एज है। और जो सबसे छोटा बच्चा है, बच्ची है, क्या है, उनके बेटियाँ या उनके बेटे हैं? नहीं नहीं, उनकी तीनों बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है वो 4.5 साल की है, उससे छोटी जो है 3 साल की है, सबसे छोटी जो है 6 माह की है। सही है। तो क्या आप ही अकेला काम करती हैं या आपकी दूसरी जो सिस्टर्स हैं, वो भी आपके साथ हेल्प आउट करती हैं? नहीं, पहले मेरी अम्मी करती थी मेरे साथ। अब मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। उनसे अब काम शाम कुछ भी नहीं होता। तो अब तो मैंने बैंक से लोन उठा उठा के उनका इलाज करवाती रही हूँ, वो भी कर्ज़ा सर पे चढ़ा हुआ है। तो अब मेरी अम्मी नहीं करती हैं, वो घर पे रहती हैं। अब मेरी बहनों को मैं बाहर नहीं निकालती। तो आपको पता तो है इतने मुश्किल हालात हैं, सरगोदा से आप अकेली सर्वाइवल यहाँ पे करके आई हैं। तो यहाँ पे क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई रिश्तेदार ऐसे कि जो आपको जानते हों, जिनकी बेस पे आप यहाँ पे आई हैं? नहीं, जहाँ पे मुझे जानता कोई भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे आपको पता है रिश्तेदारी है, बाहर काम करना, सब ताने देते हैं। तो हमारी मजबूरी है, कोई खाने को तो देता नहीं है, बस बातें ही करते हैं। इसलिए मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ पे आई हूँ कि यहाँ ना कोई देखेगा ना कोई बातें करेगा। तो ठीक है मैम, आप हमें बताएं कि आप क्या इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं कोई, या कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए इनसे? मुझे हेल्प भी चाहिए और मैंने कार्रवाई भी करनी है, ताकि मेरी जगह पे कोई और भी मजबूर हो, वहाँ पे काम करे, उसके साथ ना ऐसा हादसा हो। पे हमारे चैनल्स को बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो देख रहे हैं इस वक्त, और बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि हेल्प भी करते हैं, ऐसे जैसे आप हैं। विडोज़ जैसे हो जाती हैं, जैसे घर से परेशान बीबियाँ होती हैं, तो बहुत से लोग इस तरह के हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्या अगर आपको कोई
अच्छा रिश्ता मिलता है या आपकी सिस्टर्स को कोई मिलता है, तो क्या आप एग्री हैं कि आप इन मतलब आपका रिश्ता किया जाए या आपकी लाइफ को आगे जो है वो कंटिन्यू किया जाए? आप चाहती हैं कि आपके साथ मुकम्मल जो है वो ताउन किया जाए? जी मैम, मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पहले जो भी रिश्ता करना चाहता है उसको अच्छे से मैं देखभाल के फिर मैं अपनी बहनों का रिश्ता करूँगी। और उसके बाद मेरी अम्मी जो हैं उनकी तबीयत ठीक होती है ना, तो फिर मैं अपना सोचूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ये वाली ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म करनी है। जो मेरी हेल्प करेगा, जो मेरी बहनों के साथ मतलब कि सहारा बनना चाहता है, अच्छे से उनकी केयर करेगा, मैं उनको देखूँगी, समझूँगी, फिर उनके साथ रिश्ता करूँगी। मैं करना चाहती हूँ अपनी बहनों का रिश्ता। मैम आपकी एज क्या है और जो आपकी सिस्टर है, एक जो आप कह रही हैं कि घर में मौजूद है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, एक विडो है, तो उनकी एज क्या है और आपकी एज क्या है? मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 29-30 साल एज है और मुझसे छोटी जो है वो 24 साल की है, जिसकी 3 बेटियाँ हैं। और उस सबसे छोटी जो मेरी सिस्टर है वो 18 साल की है। आपकी उम्र 29 साल है, आपकी छोटी सिस्टर जो है उनकी एज है वो और ज़्यादा कम है, मतलब आपने आपकी जो विडो सिस्टर है वो आपसे भी एज में कम है, तो आप बड़ी हैं फैमिली में, तो आपने अपनी शादी क्यों नहीं करवाई? मैंने इसलिए नहीं करवाई, अगर मैं शादी करवा लेती तो फिर उनकी केयर कौन करता, उनको खाने के लिए कौन कमा के देता। मैंने इसलिए नहीं शादी की। अभी भी मैं उनका पहले क्लियर करूँगी, फिर बाद में मैं अपना सोचूँगी। तो आप कह रही हैं कि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो आपके घर में मतलब आपका भाई कोई नहीं है, आप सिस्टर ही हो बस? जी, हम सिस्टर ही हैं बस। मेरी माँ है और हम तीनों बहनें हैं और मेरी 3 भांजियाँ हैं। जितने भी मुग़ैर हज़रात हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बहन की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए ताकि ये अपनी वालदा का इलाज भी करवा सकें और अपने घर में मौजूद अपनी दूसरी बहनों की ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें।